तो आज हम बात करेंगे शुगर और जैगरीज के बारे में। ओके, तो इनका प्रिपरेशन सिलेक्शन क्या रहेगा, प्रिपरेशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू, और ये प्रिपरेशन ओके, और ये हमारी डाइट का जो है ज़रूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इन्हें रोज़ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। अब सबसे पहला है बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आइसक्रीम। ये सब स्वीट हम बड़े शौक से खाते हैं, राइट। और हर फीस्ट, बर्थडे हो या शादी में इनका स्पेशल रोल होता है। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब में भी शुगर होता है, राइट। शुगर दुनिया भर में सबसे कॉमन स्वीटनिंग एजेंट है, राइट। और ये शुगर केन या शुगर बीट इससे बनता है, राइट। एक तो शुगर केन या फिर शुगर बीट, राइट। नेक्स्ट है हमारे देश में शुगर केन यूज़ होता है, राइट, फॉर द मेकिंग द शुगर, राइट। जबकि जो यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर शुगर बीट जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, शुगर बीट्स का। ओके, दूसरा है इंडिया जो है दुनिया के सबसे बड़े शुगर प्रोडक्शन में से एक है। गांव में आज भी बहुत सारे शुगर केन या जैगरी गुड़ बनाने में यूज़ होता है। शुगर केन जो है ओके, जैगरी या गुड़ जो है बनाने में यूज़ होता है, जो फार्मर्स खुद घर या खेत में बनाते हैं, राइट। शुगर और जैगरी दोनों शुगर केन से आते हैं, बस जैगरी जो है उतना रिफाइन नहीं होता, इसलिए उसका ब्राउन कलर होता है, राइट। एक और स्वीटनर है हनी, ओके, जो फूलों से मधुमक्खियाँ के ज़रिए मिलता है, राइट। इसका अपना खास टेस्ट होता है, लेकिन ये महंगा और लिमिटेड होता है, राइट। अब शुगर और जैगरी के टाइप्स क्या है, तो मार्केट्स में शुगर और जैगरी के अलग अलग टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहला है ग्रैनुलेटेड शुगर, ओके, तो सबसे कॉमन फॉर्म होता है बड़े क्रिस्टल वाला। दूसरा है कस्टर्ड शुगर। अब ये क्या होता है, ग्रैनुलेटेड शुगर का पाउडर फॉर्म जो होता है, ओके, दैट इज़ अ कस्टर्ड शुगर। दूसरा है आइसिंग शुगर। अब फाइन पाउडर शुगर जिसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर मिलाया जाता है, ओके, केक डेकोरेशन के लिए, दैट इज़ आइसिंग शुगर, कॉर्न पाउडर को मिक्स कर दिया था। और क्या है, शुगर क्यूब्स, क्रिस्टल को सॉलिड क्यूब शेप में बनाया जाता है चाय और कॉफ़ी के लिए। तो क्या किया जा रहा था, क्रिस्टल को सॉलिड क्यूब्स में ओके शेप बनाया जाता है चाय और शुगर के लिए। तो एक क्यूब आपने देखा होगा, शुगर क्यूब जो चाय में ऐड करते हैं, राइट, शुगर क्यूब, ओके। दूसरा अब है जैगरी। दो वेराइटी का, एक सॉलिड दैट इज़ लाइट गोल्डन, दूसरी सॉफ्ट और डार्क गोल्डन, ओके। अब आता है कि सिलेक्शन कैसे करें। शुगर हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदो, ओके। केक डेकोरेशन के लिए आइसिंग शुगर, चाय कॉफ़ी के लिए ग्रैनुलेटेड शुगर या शुगर क्यूब्स का आप यूज़ कर सकते हो। बिस्किट केक्स बनाने के लिए कस्टर्ड शुगर, फाइन शुगर जो रहेगी वो आपको पाउडर शुगर आप यूज़ करना है। और ख़रीदते वक्त ध्यान रखें कि शुगर में कोई लम्प्स, डर्ट या सूजी जैसा अडल्ट्रेशन ना हो, ओके। तो ऐसे आपको शुगर चूज़ करनी है। अब शुगर जो है उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है। शुगर में क्या होता है, मोस्टली प्योर कार्बोहाइड्रेट है, राइट, इसलिए ये एनर्जी का इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स है। इसका दूसरा काम है खाने में स्वीटनेस देना, ओके। पहला क्या है, एनर्जी, और दूसरा स्वीटनेस, स्वीट टेस्ट, राइट। अब बच्चों के लिए शुगर और जैगरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, तो थोड़ा सा शुगर उन्हें बिना बल्क बढ़ाए एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैगरी शुगर से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। जैगरी अनरिफाइन होता है, इसलिए इसमें जो होता है एनर्जी के साथ साथ क्या होता है, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी मिलता है। इसलिए ट्रेडिशनल डिशेज़ में जैगरी को शुगर से बेटर माना जाता है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज शुगर और जैगरी को दोनों को जो है हाइग्रोस्कोपिक, जहाँ पर पानी ना हो, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब ये हवा से हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या, मतलब ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इन्हें जो है हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। दूसरा, कंटेनर
यूज़ करने से पहले अच्छे से साफ़ करें और धूप में सुखा लें, तभी शुगर और जैगरी लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। बात करते हैं शुगर की जो प्रॉपर्टीज़। ओके, तो शुगर की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कुकिंग में काम आती है। सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक, नथिंग बट मॉइस्चर एब्जॉर्ब। ओके, एब्जॉर्ब करके स्टिकी हो जाता है, इसलिए ड्राई कंटेनर में रखें, पहला। दूसरा इसका है हाइग्रोस्कोपिक हो गया। दूसरा है हाईली सोल्यूबल है ये, तो 1 लीटर पानी में 1.5 kg तक शुगर जो है घुल सकता है। थिन सिरप हलवे के लिए, थिक सिरप स्क्वैश के लिए। ओके, तो इजीली ये क्या है, हाईली सोल्यूबल है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। अब शुगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठंडा होने पे क्रिस्टल बन जाता है। ओके, तो सुपर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाता है। लड्डू कैंडी बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है, दैट इज़ अ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, जिसमें क्या करते हैं, यस, कि उसको अगर आप क्या करते हो, ठंडा करते हो, पहले आप गर्म करते हो, अगर वो ठंडा हो जाए तो राइट, कि हमने शुगर क्या किया, यस, शुगर का यूज़ करके हमने लड्डू बनाए, तो उस वक्त तो जो शुगर थी वो क्या थी, यस, लिक्विड फॉर्म में थी, थोड़ी लिक्विड थी, सेमी सॉलिड। लेकिन जैसे लड्डू जो है ठंडा हो जाता है तो उसमें वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ओके, दैट इज अ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है इन्वर्जन। अब एसिड की प्रेजेंस में शुगर जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ओके, अगर एसिड का प्रेजेंट हुआ तो वो किस में टूट जाएगा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, क्योंकि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं घर के अंदर वो सुक्रोज होता है, राइट, सुक्रोज शुगर होता है। इसलिए अगर उसको एसिड में क्या हो गया, प्रेजेंस अगर चला गया एसिडिक प्रेजेंस में, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है शुगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब जो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ओके, जो वापस फिर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, इसलिए जैम और टॉफ़ी में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब शुगर के यूजेस क्या है। तो शुगर हमारी बॉडी डेली डाइट में कई तरह से यूज़ होता है। ओके, चाय, कॉफ़ी, मिल्क, लस्सी, शरबत जैसे बेवरेजेस में यूज़ होता है। खीर हुआ को स्वीटनेस जो स्वीट हुआ तो बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा चटनी, जैम, जेली की नेचुरल खटास, ओके, कम करने के लिए भी क्या होता है, शुगर का यूज़ होता है। दूसरा क्या है, और प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज़ होता है। तो कि प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या है, जैम है, मुरब्बा, कंडेंस मिल्क में इसका यूज़ होता है। ओके, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट होता है। दूसरा क्या है, टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडीज़ ऑलमोस्ट पूरा शुगर से बना होता है। ओके, दूसरा है बेक फूड्स, बिस्किट, केक्स, ओके, कलर और फ्लेवर शुगर से आता है। आइसिंग जो है, आइसिंग शुगर जो कि केक डेकोरेशन में यूज़ होता है। ओके, तो मोस्टली इसको जो है बेवरेजेस में स्वीट जो होते हैं, जैसे मिठाइयाँ वगैरह जो होता है उसमें यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज़ होता है। दूसरा, कोई अगर फूड आइटम खट्टा है तो उसका खट्टापन जो है वो कम करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। बिस्किट में भी यूज़ होता है, केक्स में भी यूज़ होता है, चॉकलेट्स वगैरह, कैंडी सब में यूज़ होता है, राइट। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा शुगर खाने से क्या नुकसान होंगे। ओके, तो स्वीट फूड सबको टेम्पटेटिंग लगता है, राइट, लेकिन ज़्यादा शुगर खाना ठीक नहीं है। इससे क्या हो सकता है, अगर एक्सेस में खाते हैं तो शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, ओबेसिटी। तो पहला है ओबेसिटी, कि शुगर प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है जो दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं देता। ज़्यादा खाने से वेट गेन बढ़ता है, देखिए वेट गेन होता है, और पेट भरा लगने से कम वेजिटेबल, फ्रूट जैसे न्यूट्रिशियस फूड भी हम लोग क्या कहते हैं, कम खाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ जाता है। दूसरा है डेंटल कैरीज और कैविटीज़ बोलो, डेंटल कैरीज। ओके, अब ज़्यादा शुगर और स्वीटनेस से दांतों में कैविटीज़ होता है, राइट, डीके होता है, दांत सड़ते हैं, डीके होता है। स्टिकी स्वीट्स जैसे टॉफ़ी, ब्रिटल से स्पेशली बचना चाहिए, और मील के बीच में स्वीट स्नैक्स अवॉइड करें। ओके, मोस्टली जो टॉफ़ीज़ होती है या ब्रिटल से जो होता है आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से टूथ डीकेइंग होता है।
ओके, बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। ओके, अब जैसे कि सैक्रीन और एस्पार्टामेन शुगर के सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, बेक फूड्स, कन्वीनियंट फूड, डाइट फूड और बेवरेजेस में यूज़ होता है। हेल्थ के लिए भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। ओबीज़ लोगों के वेट लॉस डाइट में, डायबिटीज़ के लिए भी जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये क्या है, बस आपकी जो यस हमें बस स्वीट, इसके क्या है, बस टेस्ट स्वीट है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। एक प्रकार का केमिकल है जो आपको स्वीटनेस देता है, ओनली स्वीटनेस। ओके, स्वीट जैसा टेस्ट करता है, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, राइट। तो शुगर फ्री जो बोला जाता है, ओके, दैट इज़ द शुगर फ्री है। शुगर बिल्कुल नहीं है, आपको बस टेस्ट आएगी। ओके, तो इनका यूज़ होता है। ओके, और इनका यूज़ डेंटल डिकेन रोकने में भी यूज़ होता है। करते हैं समरी, अब हमने क्या सीखा इसके अंदर। तो शुगर और जैगरी कैलोरीज और एनर्जी देते हैं। दूसरा, जैगरी में एक्स्ट्रा क्या होता है, यस मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है उसमें। दूसरा है शुगर जो होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाईली सोल्युबल, क्रिस्टलाइजेशन और इन्वर्जन प्रॉपर्टीज़ की वजह से अलग प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ओके, और क्या है, ज़्यादा शुगर से क्या होता है, ओबेसिटी और डेंटल कैरीज हो सकता है, डीकेइंग हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो हेल्थ अल्टरनेटिव हैं जो ज़रूरत हो। ओके, एक हेल्दी अल्टरनेटिव है जो ज़रूरी है। ओके, तो धन्यवाद आप सबका। कोई सवाल हो तो ज़रूर नीचे पूछिए। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।